समझ बोलो सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी अर्जी पहली बार उपस्थिति है यहाँ, आप पहली बार आए हो, ठीक है। और अपने बारे में थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहते हो, मतलब एक डिटेल लेना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ बाबा जी, मैं में जाऊँ, ये आपके दिमाग में चल रहा है। कौन सी लाइन में जाऊँ बाबा जी, ये आपकी सोच भावना में चल रहा है अंदर। पहला, पढ़ाई करते करते आपका लेवल पॉइंट रुक गया, पढ़ाई करते करते आपका लेवल पॉइंट आपका रुक गया, आप चाहते हो। और देखो लेवल पॉइंट रुकने के बाद माइनस मार्क्स आने के बाद, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेल, जिसको बोलते हैं फेल, हिंदी में फेल बोलते हैं, वैसे माइनस बोलते हैं। तो जब माइनस आया, फेल हुए किसी सब्जेक्ट के, कितने में, एक में, दो में, एक में हुए। और गणित, मैथ, इंग्लिश गणित बोला, मैथ में आप फेल हो चुके थे। उसी फेल की वजह से आपने अपनी पढ़ाई को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया, रोक दिया कि अब सोचूंगा पढ़ने के लिए, या तो मैं बाहर चले जाऊंगा या पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। ये प्लान आपने बनाया। क्या आपने अपने माँ बाप को, अपने घर के लोगों को ये बोला कि अब पढ़ाई नहीं होती है, अब पढ़ाई नहीं होती है, मुझे कुछ पैसा लगाकर या तो करा दो कोई बिजनेस, या करा दो मुझे बाहर जाने का प्लान, ये आपने बोला था। क्या बोला? सामने पकड़ो मुँह। आपने बोला फेल होने के बाद, क्या बोला? या तो मुझे बिजनेस करा दो या तो मुझे बाहर भेज दो। कहा था? कहा था, हाँ या ना? हाँ। या झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है। एक बात बताइए, अभी तो सीढ़ी पार हुई नहीं है, अभी तो ए पे चलते हो, बी सी डी ई एफ जी जो भी होती, कई चीज़ें होती है, अभी लेवल पूरा पार नहीं हुआ महाराज आपकी ओर से। तो आप किस दम से जाओगे बाहर? आप पे ना डिप्लोमा है, ना आप पे कोई मतलब ऐसा टारगेट भी नहीं है, आपको किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं है, ठीक है। और आपके पास कोई ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा डिप्लोमा भी नहीं है। जिस क्लास में आप फेल हुए हो, जिस कक्षा में तुम पढ़ के फेल हुए, उसको अनपढ़ बोलते हैं। अभी तो आपने लेवल जो है ना, सीढ़ी लेवल, एक 9 और 10 होता है ना, जब लेवल पार हो जाता है तब उसको माना जाता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। कौन से क्लास में फेल हुए? फिर मैंने क्या बोला? मैं उतना ही बोलूँगा, क्योंकि हाई स्कूल जब तक पास नहीं होता है अनपढ़ कहला जाता बच्चा। आजकल के ज़माने में अगर 10 फेल को अनपढ़ बोलते हैं, आज के ज़माने में। अगर इंटर भी करते हो कहते हाँ पढ़ा लिखा है। इंटर भी कर दिया होगा ना आपने, तो क्या बोलते हैं? आपको पढ़ा लिखा है, क्योंकि अभी आपकी गिनती अनपढ़ों में आती है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या? पैसे कमाने का शुद्ध दिमाग में चल रहा है, या तो मुझे विदेश का सिस्टम बनाओ मम्मी पापा, या मेरे लिए कोई बिजनेस करो, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है, मैं दोबारा उस स्कूल में नहीं जाऊँगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, ठीक है। एक फीलिंग होती है भगत जी। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या करता हूँ? एक अनुरोध करता हूँ कि आप अगर चाहो तो पढ़ाई भी कर सकते हो दोबारा, प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ाई, हाँ ठीक है, कर सकते हो, स्कूल नहीं जाना है। ये विचार बनाया, जाना नहीं है, फॉर्म भर लूँगा, पास फॉर्म भरूँगा, खाली पेपर देने जाऊँगा, ये प्लान आपने बनाया है, ठीक है। और साथ ही साथ प्लान मैंने आपको बता ही दिया, आपने ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट रखी है। रिक्वायरमेंट जाती है, आपने अपनी फैमिली के आगे एक रिक्वायरमेंट रखी है कि मम्मी पापा मुझे या तो बिजनेस कराओ, मम्मी पापा या मुझे कहीं बाहर जाने का एक प्लान सोचो। तो मम्मी पापा ने नथिंग करा। क्या नथिंग? मतलब नहीं, अभी बजट हमारे पास नहीं बेटा, जितना दूर चल रहा है उतना हमारे पास है नहीं। गलत तो नहीं कह रहा भैया? ठीक है, गलत तो नहीं कह दिया? आपको मना किया हाँ या ना? पहले बताइए, आपको मना किया? क्या कहा? बोले आप बताओ, आपने मुझे क्या बोला? आपने क्या बोला था? मैंने बोला था विदेश भेजने के लिए। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? विदेश। और मैंने और क्या बोला था? बिजनेस। आपने बोला था बिजनेस के लिए बोला था, कोई काम के लिए निजी अपना कुछ पैसा लगा के, तो विदेश के लिए आपने बोला था। तो मम्मी पापा ने क्या बोला आपसे? मना कर दिया था, रुक के आना भी। अभी रुक के, थोड़ा सा बजट नहीं है, बजट सही होता है ना। आप ये बताओ, आपने क्या देख लिया माँ बाप के पास? कितना पैसा देख लिया कि विदेश चले जाओगे? ठीक है, कुछ तो सीख के जाओ। देखो, बाहर जाना अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है,
चोरी करना गलत बात है, पाप है ना, चोरी करना पाप है, ठीक है। तो विदेश भी जाओ तो तब जाना ना जब आपके पास कुछ होगा। कहोगे मैं 9th पास हूँ, मुझे नौकरी लगा दो। फिलहाल तो मेरे पास मतलब ड्राइविंग लाइन है, ट्रक ड्राइविंग, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मैं मतलब कि 1 तारीख से ना उधर एडमिशन करवाया रामनगर। ठीक है, अच्छी बात है। उसमें इंजन मैकेनिक इंजीनियरिंग में। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विदेश तभी जाने का फायदा है, मैंने क्या बोला, विदेश तभी जाने का फायदा जब आपके पास डिप्लोमा होगा किसी चीज का, आप डिप्लोमा कागज बनाने की तैयारी में बैठे हो। जैसे मेरा डिप्लोमा बन जाता है या मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, उसका पॉइंट मुझे मिल जाता है, फिर मुझको एक वो हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, मैं बाहर जाकर अपना वर्क कर भी सकता हूँ, समझ गए। और विदेश जाके आप किसी हार्ड वर्किंग का या किसी इंजीनियर कोई मशीन चलाना या कोई वेल्डिंग करना या कुछ ऐसे कामों में आपका मत बना हुआ है, ठीक है, बाहर जाके। मगर इसके लिए भगत जी अभी आपको 2023 तो चल ही रहा है, 24 तक का या 25 तक का नंबर आएगा, 24। मगर आपने कसम खा ली है मैं विदेश जाके रहूँगा, राइट, हाँ या ना? कसम खा ली मैं विदेश जाके रहूँगा। मम्मी पापा जब तक मैं विदेश नहीं जाऊँगा मुझे चैन नहीं आएगा, और 1 से 2 कभी ज़िंदगी में नहीं बनूंगा जब तक लाइफ मेरी सिक्योर नहीं होगी, जब तक धन मेरे पास इतना धन हो कि जिससे जीवन में चला सकूं। नहीं तो हाई स्कूल के बाद तो मैं बर्बाद ही हूँ। तो ये प्लान आपने बनाया है, अपने मम्मी पापा को बोला, अच्छी बात है भगत जी, आपने एक डिसाइड तो किया कम से कम, मगर सही बात है, राइट है। और भगवान से भी प्रार्थना है, ऊपर वाले से, बालाजी सरकार से मेरी प्रार्थना है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और आपकी जो अर्जी लगी है इसी अर्जी के कारण से आप यहाँ आए हो। और यही मन था कि आज बाबा जी के पास जा तो रहा हूँ, इस बात के बारे में पूछूंगा कि मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये घर से सोच के आए थे। ऊपर करो मुँह, सोचा था या नहीं? ये घर में क्या सोचा था आपने? पूछने के लिए देश के बारे में। हाँ, और पूछने से पहले बता दिया, ठीक है, बोला तो नहीं ना आपने? ठीक है, तो आप जाओगे, ये मेरी वाणी लगती है, वो जिस पर लग गई, निर्धारित होगी तो हो गई। बाकी आपकी सेवा है, सेवा आपका, भाव आपका, आस्था आपकी ना। अब एक प्रश्न और बोलूंगा, ठीक है। आज फेल होने का भी कारण आप खुद हो, ठीक है, फेल होने का कारण आप खुद हो। बुक में कम ध्यान देना, सेल फोन में ज्यादा ध्यान देना। क्या बोला मैंने? ये बुक है, ये किताब है हमारी, ये धनराशि है, इस धन शिक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने सेल फोनों में, यारों में और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ध्यान दिया, उसी की वजह से आप फेल हो गए महाराज, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसे डिलीट कर दो। क्या कर दो? लाइफ में जो फ्रेंड सर्कल आपने बनाया है, जिसको मैं घुमा के बोल रहा हूँ, मैं एकदम सामने नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने घुमा के बोल रहा हूँ कि उसे आप डिलीट कर दो। अगर लाइफ में कुछ बनाना है, अगर लाइफ बन गई ना भगत जी, सब कुछ सामने आने लगेगा। लाइफ नहीं बनी है तो जीवन में आपको यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यूज। अभी आप यूज हो रहे हो, क्या हो रहे हो? यूज हो रहे हो। और यूज मत हो किसी के लिए, ऐसा काम करो कि यूज हो तो नाम आए। क्या है? नाम आए। अभी नाम नहीं आ रहा, खाली बेइज्जती हो रही है। इसलिए आपको इस बात को माँ बाप ने भी समझाया है, कुछ लोगों ने आपको इस बात से भी समझाया है। आपको ये कहा था, आपने उस चीज में गौर नहीं किया। किया क्या? नहीं किया ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूचर बनाना है तो अपना ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, जो प्लान आपने बनाया उसमें कठिन परिश्रम करिए, और कठिन परिश्रम करोगे, मैं वादा देता हूँ ब्लॉक और बाबा के दरबार की तरफ से आप सफल होगे और विदेश जरूर जाओगे। और दुबई का प्लस ने कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। अमेरिका तो बहुत लंबा है। पैसा है आपके पास अमेरिका जाने के लिए? नहीं। अरे तेरी का भगवान दे देंगे, सही है, कोई बात नहीं भगत जी, जहाँ भी जाओ अच्छी जगह जाओ, और लाइफ आपकी विदेशी जाके एडजस्ट होगी, आपको खुद को मालूम है। बोलो सीताराम, जय श्री राम। यही बात पूछनी थी, बाकी यही बात पूछनी थी आपसे, इसी बात में जानकारी लेनी थी ना। ठीक है, सीताराम, जय श्री राम।